डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने हिंदी व्याकरण से लिंग का चैप्टर किया, जिसमें हमने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे भाई, बैल, हंस आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बहन, गाय तो आदि। वचन किसे कहते हैं? वचन बच्चों, आपके पास मान लो एक पेंसिल है और एक बच्चे के पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। एक बच्चे के पास एक कॉपी है और दूसरे बच्चे के पास बहुत सी कॉपियां हैं। अब हम इसी से ही डेफिनेशन तैयार करेंगे। इन शब्दों से हमें एक या एक से अधिक संख्या का पता चला। संख्या को ही वचन कहते हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द का जो रूप हमें एक संख्या का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पेंसिल, छात्रा, बस्ता, स्त्री आदि। बहुवचन शब्द का जो रूप हमें एक से अधिक संख्या का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पेंसिलें, छात्राएं, बस्ते, स्त्रियां आदि। वचन परिवर्तन में भी लिंग की तरह कुछ नियम होते हैं। शब्द के अंत में आने वाले ए को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे पतंग, गै के पीछे ए, गै प्लस ए। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो गै प्लस ए करते हैं, तो इसका बनेगा पतंगें। किताब, पीछे वाली साउंड ए है तो किताबें। इसी तरीके शब्द के अंत में आने वाले आ को ए में बदल दिया जाता है, जैसे गद्दा, लास्ट में आ की साउंड है। झुमका, झुमके। बच्चा, बच्चे, लास्ट में जिसके आ की साउंड होती है उसे ए में बदल दिया जाता है। शब्द के अंत में आने वाले आ के साथ ए जोड़कर करते हैं, जैसे शाला, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शाला, शालाएं, महिला, महिलाएं। लास्ट में ए लगा दिया जाता है। और शब्द के अंत में आने वाले या को या चांद बिंदु लगाकर बनाया जाता है, जैसे चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया। इसकी साउंड या के अंदर निकलती है। जब कोई शब्द ई छोटी और बड़ी पर समाप्त होता है तो इसको बदलने के लिए बच्चों पहले छोटी ई लगा दी जाती है और उसके साथ या जोड़ दिया जाता है, जैसे विधि, विधियां। बहुवचन बनाते समय ध के ऊपर भी छोटी ई और यहाँ लग गया। रीति, रीतियां, नीति, नीतियां। इसी तरीके शब्द के अंत में आने वाले छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ऊ में बदलकर ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, जैसे ऋतु, ऋतु के लास्ट में छोटा ऊ है। ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं। वधु, वधु के लास्ट में बड़ा ऊ है, लेकिन बहुवचन बनाते समय इसे छोटे ऊ और ए में बदल दिया जाएगा, वधुएं। बहु, बहु में बड़ा ऊ है, बहुएं, छोटा ऊ और ए लगा दिया जाता है। कुछ शब्दों के साथ गण, वर्ग या लोग आदि जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, नेता, नेतागण।
कवि कवि वर्ग, गरीब गरीब लोग, तुम लोग, यानी कुछ शब्दों के साथ गण वर्ग और लोग लगाने से बहुवचन बनता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे वचन की पहचान वाक्य से ही पता चलता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। पहले वाक्य कई बार सम्मान, अभिमान या प्रेम दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी बहुत प्यारे हैं, दीदी कल आ रही हैं, गुरुजी समझा रहे हैं, गुरुजी समझा रहे हैं। इस वाक्य में हम सम्मान दर्शाने के लिए रहे हैं बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध, तेल, जनता, फौज। ये शब्द बहुवचन हैं लेकिन एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे फौज आगे बढ़ रही है, तेल पीपे में है, पानी टैंक में है। कुछ शब्द सदा बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश आदि। ये शब्द हैं तो एक वचन देखने में, लेकिन बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आपकी बीती सुनकर मेरे आंसू बह निकले। आंसू एक वचन है लेकिन बहुवचन रूप में प्रयोग हो रहा है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। शेर देखकर शिकारी के होश उड़ गए। सभी भाववाचक संज्ञाएं एक वचन के रूप में प्रयोग होती हैं। गरीबी एक अभिशाप की तरह है, क्रोध होश नहीं रहने देता, प्रेम परमात्मा का वरदान है, मोटापा स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। गरीबी, क्रोध, प्रेम, मोटापा ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं लेकिन सभी एक वचन के रूप में प्रयोग हो रही हैं। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण के वचन चैप्टर आज पूरा पढ़ा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना गृह कार्य अच्छे से करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।